बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल प्रोफेसर हसन हमायूं। क्लास 1 से 10 तक FA FSC आई कॉम बी कॉम BA BSc हर क्लास में इंग्लिश कंपलसरी है और इंग्लिश में ग्रामर का पोर्शन है। हत्ता कि आपने BA किया हुआ है, MA किया हुआ है, आपने किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना है, उसमें इंग्लिश का पोर्शन मस्ट है। और इंग्लिश में बच्चे प्रेपोजिशन के टॉपिक में बहुत गलतियां करते हैं। आज मैं आपसे प्रेपोजिशन की इम्पॉर्टेंट मिस्टेक्स को डिस्कस करूंगा। आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरे स्पोकन इंग्लिश के लेक्चर्स, आपको मेरे मैथमेटिक्स के लेक्चर्स, आपको मेरे स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर्स, आपको इंग्लिश ग्रामर के लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। लेट्स स्टार्ट। सेंटेंस नंबर 1 है, ही एक्यूज्ड द गर्ल फॉर स्टीलिंग। उसने लड़की पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया। याद रखिएगा, एक्यूज्ड के बाद हमेशा आपने वर्ब ऑफ लगानी है। ही एक्यूज्ड द गर्ल ऑफ स्टीलिंग। एक और जुमला, शी एक्यूज्ड द बॉय ऑफ चीटिंग। एक्यूज्ड ऑफ विल बी द करेक्ट ऑप्शन इन द एग्जाम। और अगर आपने कोई ऐसे लिखना है, आप कोई लेटर एप्लीकेशन लिख रहे हैं, उसमें भी क्रिएटिव राइटिंग में आपकी ये ग्रामर बहुत काम आती है। एक्यूज्ड ऑफ। सेंटेंस नंबर 2 है, द वुमेन वॉज चार्ज्ड ऑफ मर्डर। मैंने आपको बताया एक्यूज के बाद आपने ऑफ प्रेपोजिशन यूज़ करनी है, लेकिन चार्ज के बाद आपने विद प्रेपोजिशन यूज़ करनी है। द वुमेन वॉज चार्ज्ड विद मर्डर। 2 बॉयज वर चार्ज्ड विद स्नैचिंग। Charged with will be the correct option in the exam. A very important one. Sentence number 3. Ibrahim was absorbed at his work. इब्राहिम अपने काम में मशगूल था। याद रखिएगा, absorbed के बाद in preposition यूज़ करें। इब्राहिम was absorbed in his work. The student was absorbed इन सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स। एब्जॉर्ब्ड के बाद आपने हमेशा इन प्रेपोजिशन यूज़ करनी है। एब्जॉर्ब्ड इन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सेंटेंस नंबर 4 है, आई एम अकस्टम्ड विद हॉट वाटर। अकस्टम्ड होता है फेमिलियर होना, आदी होना। अकस्टम्ड टू होता है, आई एम अकस्टम्ड टू हॉट वाटर। 2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बंद करना जरा। सेंटेंस नंबर 5 है, ही एम्ड ऑन द डियर। याद रखिएगा, एट एक ऐसी प्रेपोजिशन है जो डायरेक्शन के लिए अक्सर यूज़ होती है, जैसे कि थ्रो एट हो गया, फायर एट हो गया, शूट एट हो गया, शाउट एट हो गया। ही एम्ड एट द डियर, यहाँ पर एट प्रेपोजिशन यूज़ होगी। नंबर 6 है, माई ब्रदर वॉज एंग्री अगेंस्ट मी। मेरा भाई मुझसे नाराज़ था। याद रखिएगा, एंग्री विद हमेशा यूज़ होता है। एंग्री के बाद करेक्ट प्रेपोजिशन विद होती है। माई ब्रदर वॉज एंग्री विद मी। लेकिन एक बात आपको और याद रहे, अगर आपने किसी इंसान से नाराज़गी की बात करनी है तो एंग्री के बाद विद करेक्ट प्रेपोजिशन होगी। लेकिन अगर आपने किसी चीज़ से नाराज़गी की बात करनी है, जैसे कि सेंटेंस नंबर 7 है, ही वॉज एंग्री विद हिज कार। यहाँ पर वो अपनी गाड़ी से नाराज़ है। गाड़ी, अगर आपने किसी चीज़ से नाराज़गी की बात करनी है तो एंग्री एट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, ही वॉज एंग्री एट हिज कार। सेंटेंस नंबर 8 है, मुस्लिम्स बिलीव इन अल्लाह। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिलीव के बाद हमेशा इन प्रेपोजिशन लगाते हैं। मुस्लिम्स बिलीव इन अल्लाह। मुस्लिम्स बिलीव इन द प्रॉफिटहुड ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिलीव इन। सेंटेंस नंबर 9 है, द ड्राइवर मस्ट कन्फर्म विद द रूल्स। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, कन्फर्म के बाद हमेशा टू प्रेपोजिशन यूज़ करें। कन्फर्म टू द रूल्स। द ड्राइवर मस्ट कन्फर्म टू द रूल्स। सेंटेंस नंबर 10 है, पीपल कंप्लेन फॉर इन्फ्लेशन। लोग महंगाई की शिकायत करते हैं। याद रखिएगा, कंप्लेन ऑफ होता है, कंप्लेन फॉर नहीं होता। कंप्लेन ऑफ विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ऑफ इज द प्रेपोजिशन आफ्टर कंप्लेन। सेंटेंस नंबर 11 है, ही हैज़ बेनिफिटेड फ्रॉम हिज ऑफिसर। बेनिफिट के बाद बाय प्रेपोजिशन लगाएं। ही हैज़ बेनिफिटेड बाय हिज ऑफिसर।
लेकिन सेंटेंस नंबर 12 देखिएगा, ही गेट्स बेनिफिट्स फ्रॉम हिज ऑफिसर। जब गेट्स आ जाए उसके बाद आपने बेनिफिट, ये बेनिफिट एक यहाँ पर एक नाउन है, इसके बाद फ्रॉम प्रेपोजिशन लगेगी। ही हैज़ बेनिफिटेड बाय हिज ऑफिसर, लेकिन यहाँ पे गेट्स जब आ जाए, ही गेट्स बेनिफिट्स फ्रॉम लगेगी प्रेपोजिशन, फ्रॉम हिज ऑफिसर, फ्रॉम हिज सर्वेंट्स, फ्रॉम हिज कोलीग्स। आज के लेक्चर पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।